श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज है 8 जनवरी यानी कि गुप्त नवरात्रि का बहुत विशेष सा दिन, जो कि साल का पहला बुधवार होता है। अगर उस दिन नवमी तिथि पड़ जाती है तो उस दिन को गुप्त नवमी के दिन भी नाम से जाना जाता है। आज अपने घर पे एक गुप्त दीपक लगाना, जिससे आपके फैमिली में आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं इस दीपक को कहाँ पे और कैसे लगाना है। देखो, सबसे पहले हम बता देते हैं इस दीपक को लगाने से आपके पास में 2 ऑप्शन है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन तो क्या है, ये उपाय का नाम क्या है, गुप्त उपाय, मतलब गुप्त दीपक लगाना है। गुप्त का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो चीज़ हमें बिल्कुल पता ना हो, इसलिए ही तो होता है गुप्त का हमें पता। जो पहला नियम नहीं कर पाएंगे उनके लिए दूसरा नियम भी होगा। पहला नियम ये है, आपको जाना है भोले शंकर के मंदिर में, किसी भी देवता के मंदिर में, जो आपके घर के आसपास में मंदिर है वो आप चले जाओ। जो दीपक आपको पहले से जल रहा हो, चाहे वो लंबी बत्ती का हो या गोल बत्ती का हो, जो भी दीपक जल रहा हो, उस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डाल करके आना है। अब जो दीपक पहले से जल रहा होगा, आपको तो ये नहीं पता वो दीपक किसने जलाया, तभी तो वो दीपक गुप्त हुआ, जिसके बारे में हम जानकारी ना हो। तो आप सभी लोग को ऐसे दीपक में, जिस दीपक में किसी ने जलाया पता ही ना हो उस दीपक को, तभी तो वो दीपक गुप्त दीपक हुआ। इसके बारे में हमें जानकारी ना हो। आप सभी को ऐसे दीपक किसने जलाया आपको पता ही ना हो, उस दीपक के अंदर अगर आप तिल का तेल डाल के चले आते हैं जलते हुए दीपक में, इससे आपकी परेशानियां खत्म हो। ये तो हो गया पहला नियम। आगे बात करते हैं इस उपाय के, हम बहुत लेट में देख रहे हैं। तो इस अभी मान लो कि ये उपाय जो आप थोड़ा लेट में देख रहे हो, तो आप कैसे करोगे। तो मंदिर नहीं जा सकते, अब तो हम क्या करें, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप इस तरीके से एक दीपक लीजिएगा लंबी बत्ती का, और इस लंबी बत्ती को डालना तिल का तेल। कौन सा तेल, तिल का तेल। इस तिल के तेल को दीपक आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर जो राइट साइड होगा ना, दाहिना हिस्सा आपके घर का, वहाँ पे जाना। जब आप घर पे लगाओगे तो वहाँ पे पूरा नियम फॉलो करेंगे। मंदिर में तो आपने लगाया था, दीपक के नीचे कुछ रखा था, देखे कैसे जल रहा है, कौन सा दीपक है। हम तो चुपचाप गए, तिल का तेल के डल के चले आए। आप जो ये दूसरा नियम, अगर पहला नियम आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे नियम में दीपक के नीचे बुधवार का दिन आपको थोड़ा सा मूंग का दाना रख देना है। फिर आपको इसी मूंग के दाने के ऊपर एक दीपक आपको लगा देना है। वो दिया आपको लंबी बत्ती का अपने मेन गेट के बाहर अगर आप लगा देते हो, यकीन मानिए कोई भी परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहे। करिएगा जरूर आज इस गुप्त नवमी का उपाय। चलो आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा बेलपत्र के साथ में। अब यहाँ पर भी एक नियम है कि अगर बेलपत्र को आगे इस उपाय को करने के लिए नहीं मिल रहा, तो आपको आपके घर के अंदर कोई भी वृक्ष लगाओ, उसकी कोई भी 2 पत्ती ले लो। अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बेलपत्र ले लो, अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता तो आपके घर के अंदर कोई भी 2 पत्तियाँ हो उसे ले लो, तुलसी माता के पत्ते को छोड़ करके। समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। और एक तो और फिर चलो आगे बात करते हैं इस उपाय की। जैसे कि घर में मान लो कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरी फैमिली आपके बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, लड़ाई से, झगड़े से, क्रोध से। आप सभी को जो 2 पत्ता आपने लिया है ना, उन 2 पत्ते को एक के ऊपर एक रखना है। जैसे कि 2 बेलपत्र लिए हो, एक बेलपत्र के ऊपर दूसरी बेलपत्र को क्या करना है, आपको रख देना है। कुछ इस प्रकार से मान लो ये बेलपत्री में रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक के ऊपर एक बेलपत्र रख दिया। फिर एक जगह शिवलिंग के ऊपर बता रखा हूँ, जो कि वो है माता का हस्त कमल, जिसे हम प्यार से कटी बाग के नाम से जानते हैं। ये जो इंसान है, ये जो स्थान है, जो माता का हस्त कमल दिख रहा है ना, क्या करना है, जो आपके पास में 2 पत्ते हैं ना, एक साथ उन्हें माता के हस्त कमल पे रख देंगे।
दोनों बेलपत्र लड़ाई झगड़े के लिए। तो आपको किसका स्मरण करना है? आशुतोष महादेव का। किसका स्मरण करोगे? आशुतोष महादेव के नाम से उस बेलपत्र को, जो भी पत्ता लिया हो उसको रखेंगे। फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः शुद्धम का जप करते हुए अगर आप चढ़ा देते हो ना, यकीन मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में क्रोध कर रहा होगा, गुस्सा कर रहा होगा, उसका गुस्सा भी खत्म होगा, और जो भी क्रोध अगर उसकी भावना होगी उसके अंदर भी फायदा जरूर होगा। करिएगा जरूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है घी के साथ। अब जो ये तीसरा उपाय है, ये जिसके अंदर, ठीक है, आपको ये घी के साथ में करना है, देसी घी के साथ, गाय का घी। तो एक इस वीडियो के जो जानकारी है इसको पहले बताने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो। जिसने अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे तो ज़रूर से चैनल को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि घर में कोई भी इंसान को बीमार है, मेडिसिन करवा रहा है, दवाई करा रहा है, उसकी दवा काम नहीं कर रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आपको घी लेना है। एक चीज़ बता दूँ कि जब आप घी का इस्तेमाल, ये उपाय वही लोग करेंगे जिनको गौ माता का घी मिल जाता है आसानी से, इजीली। अगर नहीं मिलता है तो आप इस उपाय को बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब घी ले लिए गौ माता का घी लेने के बाद फिर आपको घी को लेने के बाद में आपको बेलपत्र लीजिएगा। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, उस व्यक्ति का स्मरण करना है और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको इस बेलपत्र के तीनों पत्तियों पे उस घी की एक एक बिंदी लगा देनी है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? एक नाम और गोत्र बोलना है। बहुत सारी बहनें ऐसी है कि हम कह रही है कि हमारे पति की तबीयत खराब रहती है, तो हम तो शादीशुदा है, हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, तो हम अपने हस्बैंड के नाम नहीं ले सकते हैं मुख से, तो हम क्या करें? तो आप पति को दिक्कत है, उस अपने पति के लिए नाम नहीं बोलना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं, हे श्री शंभू भोलेनाथ, हमारे पति को, अपने पति का स्मरण करेंगे। लगा दिए। फिर आपको इस बेलपत्र को उठाना और फिर सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। और आप सभी लोग को एक स्थान मैंने बता रखा है जो कि है माता अशोक सुंदरी का। इसी स्थान पे आप सभी को उस घी हुए बेलपत्र को समर्पित कर देना है। मैंने बता रखा है कि जब भी आपको कोई भी स्थिति खराब चल रही हो तो हमें किसका स्मरण करना चाहिए? कुंदकेश्वर महादेव के ध्यान करके उस बेलपत्र को समर्पित करके फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। जब जल चढ़ाओगे ना तो इस घी से बेलपत्र से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना और पूरे घर में लेकर के जाएंगे और वही नाम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में छिड़काव कर देना। पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। करके कोशिश करिएगा। बीमारी तो आपके घर से कहाँ गायब होगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। 3 उपाय आपको समझ में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जैसे बहुत आसान से उपाय की बात करते हैं अब, जो कि हमारा आखिरी उपाय है। अब बुधवार का दिन है, तो बुधवार को अगर मूंग के दाने का उपाय ना बताया जाए तो समझ लो वो उपाय अधूरा माना जाता है। क्या करिएगा? सबसे पहले समझिएगा, अगर आपके घर में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कष्ट है, किसी ब्राह्मण देवता, किसी पंडित जी ने बता दिया या कहीं से आपने सुना रियलाइज हुआ हमारे घर में किसी प्रकार का दोष है, चाहे वो मंगल दोष हो, चाहे शुक्र हो, किसी प्रकार के दोष मिल जाता है, तो आप जिस प्रकार से लेना चाहिए खड़ा हरी मूंग लेना, खड़े वाले। आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप कोई सी कटोरी ले लो, कोई गिलास ले लो, क्या छोटा सा दिया ले लो, जिसमें कुछ भी ले सकते हो। उसके अंदर आपको मूंग के दाने को क्या करना है? आपको रख देना है। मूंग के दाने को रखने के बाद में इस पूरे कटोरी में जो आपको किसी भी पानी से पूरा भर देना। कितनी देर तक? आधे से 1.5 घंटे तक छोड़ देना। फिर इस मूंग को उठाना। आपके घर में भगवान गणेश होंगे। बुधवार का दिन किसका होता है? भगवान गणेश का ही तो होता है। तो आप सभी को उस मूंग के कटोरी को भगवान गणेश के पास में पूरी रात रख देना। अगले दिन पड़ेगा गुरुवार का दिन,
तो इस गुरुवार के दिन में आप सभी को इस मूंग के दाने को एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख करके किसी भी गौ माता के, किसी नंदी देवता को अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर के जिस भी प्रकार के दोष होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सारे खत्म जरूर हो जाएंगे। मैंने बाकी कोशिश करी आप सभी को हर एक चीज़ को अच्छी तरह समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करेगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी आप आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।